पंचायती राज और नगरीय स्वशासन स्थानीय लोगों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हैं, जिसके दो स्तर हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन को दो स्तर है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन, और दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? स्वायत्त शासन। स्थानीय स्वशासन को स्वायत्त शासन कहा जाता है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। पालिका सबसे नीचे होती है, उसके बाद में नगर परिषद आता है, उसके बाद में नगर निगम आता है। पालिका परिषद निगम, पालिका परिषद निगम, और यह पंचायत समिति परिषद, पंचायत समिति परिषद। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की रीढ़ होता है, जिसमें स्थानीय जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान उन्हीं के द्वारा चुनी गई स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल से चला आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी निकाय तथा वैदिक सभ्यता में ग्रामीण स्वशासन के प्रमाण मिले हैं। वैदिक काल अथर्ववेद में पंचायत का मुखिया ग्रामीण, बौद्ध काल में ग्राम का मुखिया ग्राम योजक, मौर्य काल में ग्रामिक, मुगल काल में मुगल मुकद्दम, मुगल काल में नगर के लिए कोतवाल, और ग्राम पंचायत व्यवस्था का व्यवस्थित रूप चोल साम्राज्य में मिलता है, जिसमें पंचायत को उर कहा गया। चोलों ने पंचायत को उर कहा है। वर्तमान पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रथम प्रयास लॉर्ड मेयो 1870 में किया। 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया। मेयो ने प्रयास किया और प्रस्ताव पारित रिपन ने किया। रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहते हैं। मेयो ने प्रयास किया, रिपन ने शुरुआत की। लॉर्ड रिपन को भारतीय जनता के प्रति उदारता के कारण भारत मित्र भी कहा जाता है। भारत मित्र कौन था? रिपन था। भारत में स्थानीय सरकारों का प्रथम कानून 1919 में अधिनियम द्वारा बनाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया, जो वर्तमान में भी राज्य सूची का विषय है। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सर्वप्रथम 1928 को बीकानेर रियासत में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया। संविधान के भाग 4 नीति निर्देश तत्वों के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन संबंधी गांधीवादी विचारधारा को शामिल किया गया। संपूर्ण पंचायत राज महात्मा गांधी को समर्पित है। ये उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा को मूर्त रूप देता है, जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों का परीक्षण, निरीक्षण एवं बेहतर परिणाम प्राप्त करने के सुझाव एवं सिफारिश के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायत राज के गठन की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वर्तमान प्रधानमंत्री भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सन 2000 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री और 14 से 24 तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में देश की पहली पंचायत की नींव रखी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल टोकाड़िया तथा राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह शामिल थे। इस प्रकार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पंचायत राज की शुरुआत की गई। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था प्रारंभ की। 1965 के बाद पंचायती राज व्यवस्था में गिरावट आने लगी, जिसके सुधार हेतु सबसे प्रभावी कदम राजीव गांधी सरकार ने उठाए। भारत सरकार द्वारा गठित पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां एवं सिफारिशें।
बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसका गठन जनवरी 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय योजना आयोग द्वारा किया गया। इसकी रिपोर्ट 1957 में आई, जनवरी में गठित हुई और नवंबर में रिपोर्ट आई। भारत सरकार द्वारा गठित पंचायती राज से संबंधित समितियाँ, पहली बलवंत राय मेहता थी, दूसरी कौन सी, अभी यही चल रही है। ये पंचायती राज पर गठित प्रथम समिति थी, कौन सी, बलवंत राय मेहता। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, जिन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है, अर्थात इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। सिफारिश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को धन के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बलवंत राय मेहता के बाद है अशोक मेहता, 1977 में, वो 57 में थी, अब ये 77 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया तथा ग्राम पंचायतों के स्थान पर मंडल पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई। ग्राम पंचायत तो बलवंत राय मेहता ने, जबकि मंडल पंचायतों के गठन की सिफारिश अशोक मेहता ने कब की, 1977 में। जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाएं। ठीक है भाई। संस्थाओं को चुनाव दलगत आधार पर करवाया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति व महिला वर्ग के आरक्षण दिए जाए। पंचायती राज व्यवस्था में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश। पंचायती राज का ढांचा द्विस्तरीय होना चाहिए। जिला स्तर और मंडल स्तर। 1959 से 1969 के काल को पंचायती राज का उत्थान काल माना जाता है। GV.K. राव समिति या GV.K. कार्ड समिति 1985 में, बलवंत राय 57 में, अशोक मेहता 77 में, GV.K. राव समिति 85 में। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास का, इसकी जड़ नहीं है ऐसी घास है, कौन, पंचायती राज। ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्ति दी जाए। संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष किया जाए। GV.K. राव, यानी 4 शब्द है, यानी 4 स्तर बताए इन्होंने। अशोक मेहता ने कितने, 2, अशोक और मेहता 2। बलवंत राय मेहता, यानी बलवंत में 1, राय में 2, मेहता में 3। बलवंत राय मेहता 3 स्तर, अशोक मेहता 2 स्तर और GV.K. राव 4 शब्द है, यानी कि 4 स्तरीय। राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर, यानी सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश खंड स्तर की गई, और ग्राम स्तर। पंचायत राज संस्थाओं के नियमित चुनाव पर बल दिया। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की गई। इस समिति ने जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्तंभ बताया। जिला विकास कमिश्नर के पद सृजन का समर्थन किया। कलेक्टर के नियम एवं विकासात्मक कार्यों में विभाजन का समर्थन किया। GV.K. राव कब आई, 1985 में। अब है LM सिंघवी समिति, सिंघवी ससियासी, LM सिंघवी समिति। पंचायती राज पुनरुद्धार समिति, सिंघवी सयासी में। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सिंघवी संविधान, सिंघवी संवैधानिक मान्यता, सिंघवी सयासी। राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश, वित्त आयोग का गठन, सिंघवी समिति। पंचायती राज न्यायाधिकरणों की स्थापना पर बल दिया। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति का, ग्राम सभा को क्या कहा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति। पंचायती राज के सुधार हेतु संवैधानिक दर्जा देने व उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की सिफारिश की। इसके आधार पर राजीव गांधी सरकार ने 1999 को 64वां संविधान संशोधन संसद में रखा, जो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। अब क्या करें। PK थुंगन समिति 1988 में,
जीवी की राव समिति 85 में, LM सिंघवी समिति या ML सिंघवी समिति 86 में और पिक्केथुंगन 88 में। जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की, पिक्केथुंगन 88 में। पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। संवैधानिक दर्जा दो ने की थी, एक तो सिंघवी समिति ने और एक थुंगन समिति ने, दोनों के ऊपर बिंदी है और संवैधानिक में भी बिंदी है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, ये तो लगभग सही है सब में। पिक्केथुंगन 88 में और गाडगिल समिति 88 में, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा गठित समितियाँ अब सादिक अली समिति 1964 में। इस समिति ने प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव बृहत्तर निर्वाचक मंडल द्वारा करवाने की सिफारिश सुझाव दिए। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य सम्मिलित हो। गिरधारी लाल व्यास सादिक अली 64 में, गिरधारी लाल व्यास 73 में। इस समिति ने ग्राम सेवक, ग्राम सचिव, ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित करने की सिफारिश की। ये गिरधारी है ना, गिरधारी बाबू समझदार है। गिरधारी बाबा ने बोला कि हमारे है ना पंचायत स्तर पे ग्राम सेवक होना चाहिए, वरना गांव के लोग झगड़ जाएंगे। यानी गिरधारी बाबा ने यह काम अच्छा किया। पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश की, यानी पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देना, ठीक है। हरलाल सिंह खर्रा 1988 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1988 में हरलाल सिंह का। VS व्यास समिति 2010 में। गुलाब चंद कटारिया 2011 में। गुलाब चंद कटारिया ने कल बोला, इस समिति ने पंचायती राज के सभी 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की सिफारिश की। कुछ विषय पंचायती राज के अधीन नहीं है, तो उन्होंने बोला भाई सब हमारे विषय सौंपो। सादिक अली 67 में, गिरधारी बाबू 73 में और विकास अधिकारी बारे में बोलिया। हरलाल सिंह करा 88 में और VS व्यास वह में 0 की फिलिंग आ रही है, यानी 2010 00 में, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया 2011 और 29 विषय सौंपने की सिफारिश की। ये दोनों सूजस के हैं भाई, हरलाल सिंह खर्रा, और दोनों इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संसद में 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक रखे गए, जो लोकसभा व राज्यसभा में क्रमशः 22 व 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 20 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति आई और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया। 73 और 74 दोनों साथ थे। अतः प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। देश में 24 अप्रैल को, राजस्थान में 23 अप्रैल को, एक साल बाद है, ठीक है। 93 94 24 23 93 94 24 23। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज विधेयक का क्रमशः लागू होना, मंजूरी मिलने। लोकसभा में 22 दिसंबर, राज्यसभा में 23 दिसंबर, राष्ट्रपति 20 अप्रैल। विधेयक लागू हुआ 24 अप्रैल को और राजस्थान में लागू हुआ 23 अप्रैल 1994 को। इसके अंतर्गत संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित कर अनुच्छेद 243 कुल 16 अनुच्छेद जोड़ा तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें 29 विषय। इन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति पंचायती राज को है। कटारिया ने कहा कि भाई पूरे के पूरे विषय सौंपो 29 के 29। 73वें संविधान संशोधन के बाद बना पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम लागू कर्नाटक में हुआ। संविधान संशोधन के बाद लागू कर्नाटक में हुआ सबसे पहले, और सीधा पूछे तो राजस्थान में सबसे पहले हुआ। 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज चुनाव MP में हुए, क्योंकि MP मध्य में कोई खतरा नहीं था, इसलिए चुनाव करवा लिए। कर्नाटक में क्या किया, कर्नाटक का पहले नंबर पे आता है, यानी कि लागू हो गया था पहले नंबर पे, वहाँ पे लागू कर दो। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या, ग्राम
आदि। अनुच्छेद 243 ग्राम सभा का गठन। ग्राम पंचायत सर्किल के सभी वयस्क मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो उससे मिलकर बनेगी। ग्राम सभा को पंचायती राज का बुनियादी ढांचा कहा गया। पंचायती राज का बुनियादी ढांचा क्या है? ग्राम सभा। अध्यक्षता सरपंच। बैठक वर्तमान में एक बैठक, एक वर्ष में 4 बैठक होनी चाहिए। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 1 मई रखा है। मजदूर दिवस और 26 अप्रैल गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस। 26 अप्रैल आज है, ठीक है। आज एक बैठक होगी किसकी? ग्राम सभा की। लेकिन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 6 माह में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। बैठक के लिए समय, तारीख व स्थान का निर्धारण सरपंच करता है, उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच। ग्राम सभा के लिए तारीख और ये कौन निर्धारित करते हैं? सरपंच करता है। सरपंच नहीं हो तो उप सरपंच करेगा, ठीक है। यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो उप सरपंच अध्यक्षता करेगा। सरपंच व उप सरपंच दोनों अनुपस्थित होने पर ग्राम सभा के सदस्य अध्यक्ष का निर्धारण करेंगे, इसको अध्यक्ष बना देंगे। बैठक की सूचना आकस्मिक परिस्थिति में 3 दिन पूर्व और सामान्य परिस्थितियों में 7 दिन पूर्व। वैसे तो 7 दिन पूर्व देनी है और कोई अर्जेंट हो जाए तो 3 दिन पूर्व देनी है। 8 मार्च और 14 नवंबर को विशेष परिस्थितियों में राजस्थान में 2 और बैठक बुलाई जा सकती है। 8 मार्च और 14 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों तारीखें पूछी जा सकती है कि 8 मार्च और 14 नवंबर को 2 बैठकें और बुलाई जा सकती है यदि अर्जेंट हो तो। गणपूर्ति। कुल सदस्यों का 10 में से 1 यानी 10% अनिवार्य है। ग्राम सभा ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करती है, इसलिए इसको सामाजिक अंकेक्षण की इकाई कहा जाता है, अर्थात ये ग्राम विधायिका भी है। ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा करती है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सटीक उदाहरण है कौन? ग्राम सभा। राजस्थान में पहली ग्राम सभा मोहना जयपुर में 1999 में बनी। वार्ड सभा का गठन सन 2000 में हुआ। पहले ग्राम सभा बनी, फिर वार्ड सभा बनी। अनुच्छेद 243B त्रिस्तरीय प्रणाली। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 243 में क्या है? परिभाषा है। क में ग्राम सभा, ख में गठन, ख में गठन, ग में संरचना, ख में तो गठन है और ग में संरचना है, घ में आरक्षण है, ड़ में अवधि, पौध नंबर अवधि, च में निरंतरता है, छ में शक्तियाँ, छ से शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, ठीक है। ज में पंचायत द्वारा आरोपित करने की शक्तियाँ और निधियाँ, ज में आरोपित। झ में वित्तीय स्थिति, पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, झ में वित्त आयोग का गठन है, ठीक है। ण में लेखाओं की संपरीक्षा, ट में निर्वाचन, ठ में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, ड में भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना, ढ में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ण में परिसभा का गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि, नई शक्ति, नोट। जिस राज्य की आबादी 20 लाख से नीचे है वहाँ मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, यानी किसी में 20 लाख से कम है। अनुच्छेद ख में गठन नहीं होगा, ठीक है। 15 शतक को अनुच्छेद 243B में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 243C ग्राम पंचायतों की संरचना। ग्राम स्तर पे, खंड या ब्लॉक पे और जिले पे। ग्राम में कहीं है पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच। खंड में क्या है? पंचायत समिति। ब्लॉक में क्या है? पंचायत समिति। दोनों का नाम यही है, अलग अलग है, मतलब खंड और ब्लॉक लिखा हुआ है। प्रधान होगा और जिला परिषद में जिला प्रमुख। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है।
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुने जाते हैं। प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अनुच्छेद 243D सीटों के लिए आरक्षण। अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान। महिलाओं के लिए 1/3 या 33% आरक्षण का प्रावधान है, किंतु राजस्थान में 2009 से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष 2010 के चुनाव में लागू हुआ तथा ओबीसी को प्रारंभ में 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 1999 में को बढ़ाकर 21% किया गया है। महिलाओं को 33% है, 2009 में महिलाओं को 50 कर दिया। ओबीसी को 15% था, जो 1999 में 21 कर दिया। अब ओबीसी को कितना है? 21% है। महिलाओं को कितना है? 50%। अनुच्छेद 243E के तहत पंचायतों की अवधि। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इस कार्यकाल को पूरा होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है। नया चुनाव 6 माह के भीतर करवाना आवश्यक है तथा नए चुनाव में गठित पंचायत का समय शेष अवधि तक ही होता है। विघटन के समय पंचायत का शेष कार्यकाल यदि 6 माह से कम का बचा हो तो चुनाव करवाने अनिवार्य नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष पश्चात लाया जा सकता है, जिसमें 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रस्ताव पारित करने के लिए 3/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द होने पर पुनः 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 243F सदस्यों की निरतय यानी कि योग्यताएं। स्थानीय नागरिक हो, 21 वर्ष आयु, मतदाता सूची में नाम हो, निम्न अयोग्यताएं के आधार पर सदस्यता निर्हर मानी जाएगी। लाभ का पद नहीं हो, नैतिक अक्षमता के कारण पद से हटाया गया हो, सरकारी नौकरी में हो तो नहीं चलेगा भाई। शारीरिक व मानसिक रोगी हो। मृत्युबोध निवारण अधिनियम 1960 में वर्ष 1995 के बाद 2 से अधिक संतानें हो, 2 से अधिक संतान नहीं होने से 95 के बाद 2 से अधिक संतानें नहीं हो। राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 की धारा 19 में शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य किया गया था, किंतु वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। 2018 के संशोधन द्वारा कुष्ठ रोगी के निर्वाचन हेतु योग्य माना गया है, वही दिव्यांग परिवार की इकाई नहीं माना गया। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व। आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रम बनाना व क्रियान्वयन करना। 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर पंचायती राज कानून बना सकते हैं, जो निम्न प्रकार है। कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन व भू संरक्षण। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुधन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, मछली उद्योग, वन जीवन, वनों में कृषि, लघु वन उत्पादन, लघु उद्योग, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित है। खादी, ग्राम कुटीर उद्योग, ग्राम विकास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़क, पुल, नदी तट, जलमार्ग तथा संचार अन्य साधन। ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत विभाजन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय एवं वाचनालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मेले, बाजार, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित संस्थाएं, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, विशेषकर मानसिक विमंदित व दिव्यांगों का कल्याण शामिल है। 27 में है समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण समृद्धि के कार्य। 28 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। 29 में
इन 29 विषयों में से पंचायती राज संस्थाओं को 2010 तक 21 विषय स्थानांतरित किए गए। कटारिया का कहना है 2011 में कि भाई पूरे विषय दो, वरना पंचायती राज का मतलब ही क्या है। अनुच्छेद 243H पंचायतों के द्वारा कर अधिरूपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर पंचायतों को कर ग्रहण संबंधी अधिकार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 243J पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। पंचायती राज से संबंधित संस्थाएं हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में नवंबर 1957 को जोधपुर में स्थापित हुई। सन 1963 में जोधपुर से जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुजेश मायाबाई कब स्थापित हुई? 84 में। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में 1984 में। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर अजमेर, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? डूंगरपुर अजमेर में। तथ्यवाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं पूरी सारणी। देखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर। ग्राम यानी सबसे मध्य निम्न, पंचायत में खंड या मध्य, जिले में शीर्ष। कुल संख्या ग्राम पंचायत 11,341 है, पंचायत समिति 352 है, जिला परिषद 33 है। अब जिला परिषद बढ़ जाएगी क्योंकि जिले बढ़ गए, 41 हो गए जिले। राजनीतिक प्रमुख सरपंच होता है, प्रधान होता है, जिला प्रमुख होता है। प्रशासनिक प्रमुख बीडीओ और सीईओ। ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष तीनों में। चुनाव वार्ड 5 का प्रत्यक्ष, पंचायत समिति सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन। चुनाव उप सरपंच अप्रत्यक्ष, सरपंच प्रत्यक्ष। प्रधान उप प्रधान का निर्वाचन, सदस्यों से अप्रत्यक्ष। उप जिला प्रमुख व जिला प्रमुख का निर्वाचन, सदस्यों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन। शपथ वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच को पीठासीन अधिकारी, यानी कि जो उस समय उपस्थित होता है ना, वो अधिकारी दिलाता है, जैसे अध्यापक हो सकते हैं। ठीक है। पंचायत समिति सदस्यों को पीठासीन अधिकारी दिलाता है। उप प्रधान व प्रधान को उपखंड अधिकारी दिलाता है। सदस्य होते हैं ना, उनको तो पीठासीन अधिकारी दिलाता है, और प्रधान और उप प्रधान को उपखंड अधिकारी दिलवाता है। सब ठीक है। जिला परिषद सदस्यों को पीठासीन अधिकारी और पीठासीन अधिकारी यानी कलेक्टर होता है, और उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर दिलाता है। सदस्यों को तो पीठासीन अधिकारी, सरपंच को भी पीठासीन अधिकारी, जबकि पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान को उपखंड अधिकारी दिलवाता है, यानी बीडीओ। ठीक है। और जिला परिषद सदस्यों को तो पीठासीन अधिकारी दिलवाता है, जबकि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को कौन दिलाता है? सीईओ, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब त्यागपत्र के दे देते हैं। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच सभी खंड विकास अधिकारी को देते हैं, यानी बीडीओ को। पंचायत समिति के सदस्य व उप प्रधान अपना त्यागपत्र प्रधान को देते हैं, जबकि प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। जिला परिषद के सदस्य व उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देते हैं, जबकि जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। बैठकें 15 दिन में कम से कम एक बैठक, किसकी? सरपंच की। 1 माह में कम से कम एक बैठक, किसकी? पंचायत समिति की। 3 माह में कम से कम एक बार, किसकी? जिला प्रमुख की। यानी 15 दिन में एक, 15 दिन, 30 दिन और 90 दिन। 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन।
निर्वाचित सदस्य संख्या न्यूनतम पंच संख्या 9। 3000 की आबादी तक 9 पंच चुने जाएंगे। 3000 से अधिक आबादी हो जाए तो प्रति 1000 अधिक है उस पर 2 अतिरिक्त होंगे। जैसे 4000 आबादी पर 11 पंच और 5000 आबादी पर 13 पंच होंगे, क्योंकि 2-2 जुड़ते जाएंगे। ठीक है। और न्यूनतम सदस्य संख्या 15 है, किसमें? पंचायत समिति है। 9, 15 और 17 ये तो न्यूनतम है। 9, 15, 17, 9, 15, 17 न्यूनतम है। 1 लाख की आबादी तक 15 ही होंगे। ठीक है। 1 लाख से अधिक आबादी होने पर प्रति 15,000 अधिक हुआ तो 2 अतिरिक्त होंगे। और जिला परिषद में क्या है? 17 सदस्य होंगे। 9, 15, 17। 17 में क्या है? 4 लाख पे होंगे। ठीक है। 4 लाख से अधिक है, यदि 1 लाख अधिक होने पर 1 लाख अधिक होगा तो 1 सदस्य अधिक होगा। ठीक है। फिर है पदेन सदस्य, ग्राम विकास अधिकारी, उच्च ग्राम पंचायत के पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य पदेन, ग्राम विकास अधिकारी, उच्च ग्राम पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य। खंड विकास में यानी पंचायत समिति में कौन हो गए पदेन सदस्य? तो उसमें खंड विकास अधिकारी, उस पंचायत समिति क्षेत्र के विधायक, सांसद तथा जिला परिषद सदस्य, उस पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, उस क्षेत्र के विधायक द्वारा मनोनीत व्यक्ति। और जिला परिषद में कौन होंगे प्रधान सदस्य? लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त विधायक, विधानसभा और परिषद के सदस्य, उस जिले के समस्त प्रधान और प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य, जिला कलेक्टर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है पंचायती राज से संबंधित? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान 2000 में किया गया। 6 माह से ज़्यादा अवधि तक कोई भी निर्वाचन क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के बिना नहीं रखा जा सकता, यानी 6 माह में चुनाव करवाने हैं, फिक्स है। ग्राम पंचायत स्तर पर लोक सुनवाई या जन सुनवाई अधिकारी ग्राम सेवक होता है। ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही क्या ब्यौरा? ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। राज्य में पंचायती राज के प्रथम चुनाव 1960 में हुए, 59 में लागू हुआ और 59 में चुनाव। राज्य में अब तक पंचायती राज के चुनाव निम्न संस्थाओं द्वारा करवाए गए। पंचायती राज विभाग ने 60 से 95 तक करवाई। निर्वाचन आयोग करवा रहा है 95 से लेकर 2000 तक, यानी जब से लागू हुआ है ना, मतलब संवैधानिक मान्यता मिली ना पंचायती राज, उसके बाद में निर्वाचन आयोग करवा रहा है 95 से लेकर 2000 और अब 25 में और होने जा रहे हैं। अब तक कुल 11 बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं। देश में पहली बार 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज दिवस मनाया गया। 2010 में पहली बार पंचायती राज दिवस मनाया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच जगनमोहन गोलचा। खींचन भगवती जोधपुर की। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला कोटा हाड़ौती की। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता 1957, ये तो ठीक है। संतानम समिति 63 में, अशोक मेहता 77 में, जीवी के राव 85, सिंघवी समिति 86, थुंगन 88, पीके थुंगन 88 में, गाड़गिल समिति 88 में। राजस्थान राज्य से संबंधित है, उसमें सादिक अली सादिक 64 में, गिरधारी बाबू 73 में। गिरधारी बाबू ने क्या कहा कि एक भाई वीडियो होना चाहिए गाँव में। हरलाल सिंह खरा 88 में और गुलाब चंद कटारिया 2011 में। अब है नगरीय स्वशासन, ये भी उसकी तरह इम्पोर्टेंट ही है। शहरी स्थानीय स्वशासन। भारत में शहरी स्वशासन का स्वरूप नगरीय शासन के नाम से जाना जाता है। भारत में पहला नगर निगम मद्रास 1687 को बना। भारत का पहला नगर निगम
मद्रास 1687 में। राजस्थान का प्रथम नगर पालिका माउंट आबू 1864 में बनी। 1687 में मद्रास बना नगर निगम। माउंट आबू 1864 में बनी नगर पालिका। वर्तमान में नगरीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसका विषय है? राज्य सूची का। नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन दोनों ही राज्य सूची का विषय। नगरीय स्वशासन, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। भारत में 8 प्रकार के शहरी निकाय है: नगर निगम, नगर परिषद या पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति। छावनी मंडल, टाउनशिप, बंदरगाह न्यास या पोर्ट ट्रस्ट, विशेष एकल उद्देश्यीय अभिकरण। नगरीय इकाइयों को 73वें संविधान संशोधन 1992 संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय दिया। अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992 राजस्थान में लागू 9 अगस्त 1993 को। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाएं भाग 9 का अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए तथा अनुसूची 12 जिसमें 18 विषय, कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए। उसमें विषय 29 थे, इसमें विषय 18 ही है। उसमें अनुसूची 11 थे, इसमें अनुसूची 12 है। 12वीं अनुसूची है, 12 नहीं है। 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषय जो निम्न है: नगरीय योजना, शहरी योजना भी है, भू उपयोग नियमन व भवन निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़कें व पुल, घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन, समाज की विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य के हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम, शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम, सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान इत्यादि विकसित करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौंदर्यपरक पहलुओं का विस्तार, शमशान, कब्रिस्तान, विद्युत सहोदय गृहों का प्रबंधन, काजी गृहों का प्रबंधन, जन्म मृत्यु पंजीयन, रोड लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधा का विस्तार, वेधशाला एवं चमड़ा उद्योग का विनियमन, नगर पालिकाओं से संबंधित कानून, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951, नगर पालिका अधिनियम 59, नगर पालिका अधिनियम 94, नगर पालिका कानून 9 में राइट टू रिकॉल 2011 में 22 मार्च 2021 को राइट टू रिकॉल। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 में राजस्थान ने अक्टूबर 2019 में जयपुर, जोधपुर व कोटा में 2 नगर निगम बनाए। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर निगम की शुरुआत कब हुई? 2019 में। ठीक है, जयपुर, जोधपुर और कोटा को नगर निगम बनाया। अब तो नगर निगम ज़्यादा हो गई, संख्या 11 तक पहुँच गई। अब तो 13 हो गई। पाली और भीलवाड़ा को जोड़ा। जिला आयोजन समिति प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश थी कि एक जिला आयोजन समिति गठित की जाए। राजस्थान में जिला आयोजन प्रकोष्ठ का गठन 3 अप्रैल 1991 को किया गया। 14वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 का अनुच्छेद 243 ZD में इस जिला आयोजन समिति का प्रावधान किया गया। जिला आयोजन समिति के सदस्य है 20 सदस्य पंचायत राज में नगरीय निकाय के निर्वाचित सदस्यों में से, और 3 प्रधान सदस्य जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। पैसा एक्ट क्या है? इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की रीति रिवाजों, परंपराओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना, स्वशासन प्रदान करना।
जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करना पैसा एक्ट है। ये राजस्थान से 10 राज्य में लागू है। क्या पैसा एक्ट। राजस्थान में पैसा एक्ट के दायरे में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आबू रोड, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर आते हैं। 1995 में दिलीप सिंह भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पैसा एक्ट का गठन दिसंबर 1996 में किया गया। 1996 में राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की सराहना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों के अनुमान का प्रयत्न किया गया। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं समिति, जिला, महानगर क्षेत्र, नगर पालिका, पंचायत, जनसंख्या आदि। क्यू में नगर पालिका गठन, आर में संरचना, स र से आर, एस में समितियाँ, वार्ड समितियाँ आदि का गठन और संरचना, एस में समिति संरचना, टी में स्थानों का आरक्षण, यू में अवधि, टी में टाइम यानी आरक्षण और यू में अवधि, बी में योग्यता या नियतताएं, डब्ल्यू में शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, एक्स में नगर पालिका द्वारा शक्ति और उनकी निधियाँ, वाई में वित्त आयोग, जेड में नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा अंकेक्षण, पंचायत में आई है उसमें वित्त है, जबकि नगर स्वशासन में वाई है उसमें वित्त आयोग है। जेड में लेखाओं की संपरीक्षा या अंकेक्षण। जेड ए में क्या है, नगर पालिका को निर्वाचन। जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। जेड सी में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। जेड डी में जिला योजना के लिए समिति। जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति। जेड एफ में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। जेड जी में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। शहरी स्वशासन व्यवस्था। वर्तमान में संख्या नगर पालिका 170, नगर परिषद 34, नगर निगम 13, बढ़ गए अब। आबादी 20,000 से 1 लाख हो तब नगर पालिका बनेगी। 1 लाख से 5 लाख हो तो नगर परिषद बनेगी और 5 लाख से 1 करोड़ तक हो तो नगर निगम बनेगा। 20,000 से अधिक हो गई तो नगर पालिका बन गई। 20,000 से 1 लाख नगर पालिका, 1 लाख से 5 लाख नगर परिषद, 1 लाख से 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 1 करोड़ की आबादी वाले स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं। 20,000 से 1 लाख तक तो नगर पालिका बनेगी, ठीक है। और 1 लाख से 5 लाख के बीच में नगर परिषद बनेगी। 5 लाख से 1 करोड़ के मध्य नगर निगम बनेगा। चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका 25,000 से कम आबादी। तृतीय श्रेणी नगर पालिका 25,000 से 50,000 के मध्य आबादी। और द्वितीय श्रेणी नगर पालिका 50,000 से 999 आबादी। राजनीतिक अध्यक्ष नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष या चेयरमैन, ठीक है। परिषद में सभापति और निगम में महापौर या मेयर। चुनाव प्रत्यक्ष पालिका में, परिषद में प्रत्यक्ष और नगर निगम में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। वार्ड सदस्य, पार्षद तीनों में पार्षद है। न्यूनतम वार्ड कितना है? 13 सब में 13 है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी तो नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी और नगर परिषद में आयुक्त, जबकि नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि कलेक्टर होगा। कार्यकाल 5-5-5, आयु 21-21-21।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों के लिए नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 8। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम अधिकारी के अभिव्यक्ति को प्रस्तावित किया गया। 90 में नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिक 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, यानी कि दोनों सत्य है। 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है और एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा 243 पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू के संबंध में 2011 के अंतर्गत कौन सी परिस्थिति में विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? ग्राम खंड जिला स्तर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2019 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों से संशोधन किया गया? धारा 19। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अध्यक्ष कलेक्टर। जिला आयोजन समिति कितने सदस्य? 25। यह भी आया था पीछे क्वेश्चन। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 पंचायती राज सशक्तिकरण से है। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDO का विलय जिला परिषद में हुआ? DRDO इम्पोर्टेंट है भाई, 2003 में। DRDO नहीं है, DRDA है। DRDA जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में हुआ 2003 में। 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव हुए? 11 बार। 2020 तक तो 11 बार। अब आगे कितने बार होंगे? तो 2025 में होंगे 12वीं बार। 25 में 12 ही हो जाए पंचायती राज। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा 243 पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? वित्तीय स्थिति के का वाला गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, निर्वाचन के में है 243 के में निर्वाचन है। वित्तीय स्थिति ज में या आई में? स्थानों का आरक्षण घ में सही है या डी में? पंचायतों की अवधि ड में। सरपंच अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के विकास अधिकारी को बलवंतराय मेहता समिति स्थानीय पंचायती राज। राजस्थान में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ करना। राजस्थान ग्राम सभा की बैठक या संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? बहुमत में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्य बहुमत। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? प्रधान या पंचायत समिति को। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 1/3 होगी। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 2019 तक पंचायत समितियाँ 295 है। 2019 की बात हो रही है, अब तो 352 पहुँच गई है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार कौन सा जिला परिषद का संगठन नहीं है? ग्राम सभा का सदस्य जिला परिषद में नहीं आता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आती है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करता है। स्थानीय स्वशासन की। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए किसने प्रस्तावक आवश्यक है? 5 व्यक्ति चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज
का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? नेहरू ने। 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा प्रायोजन किया गया। ग्राम सभा की गणपूर्ति 10वां कुल सदस्य संख्या है 10%। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? खंड विकास अधिकारी को। निम्नलिखित में से कौन अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपरांत नियम 2011। कौन से राज्यों के स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकृत किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राजस्थान ने लागू की और इसने ही हटाई। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? जिला परिषद द्वारा। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय शासन की नहीं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने पद है? 50% है। संविधान का कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? भाग 9। नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यकारी निदेशक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ? ग्राम पंचायत। पंचायती राज के कौन से निकाय से समितियों के सभी अध्यक्ष, सांसद, विधायक तथा सहकारी बैंक के अध्यक्ष व खंड विकास अधिकारी या उपमंडल अधिकारी स्तर के RAS अधिकारी शामिल होंगे? जिला परिषद में। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की? त्रिस्तरीय। इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है जयपुर में। कब खुली? 1984-85 में। राजस्थान के प्रमुख आयोग ये आप देखेंगे अभी।